नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 18 दिसंबर के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही न्यूज मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ शुरू हुआ 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर is the 10th International Forest Fair being held from December 17 to 23, 2024। तो देखिए 17 से 23 दिसंबर 2024 के बीच ये पूरा का पूरा जो अंतरराष्ट्रीय वन मेला है वो आयोजित किया जा रहा है। अभी कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ये आने वाले एग्जाम में आपसे 100% पूछा जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल उस स्टेट का नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश। पिछले बार भी जो इसका एडिशन हुआ था उसको भी मध्य प्रदेश ने ही जो है कि होस्ट किया था। इस बार भी 10वां एडिशन अंतरराष्ट्रीय वन मेला का एक बार फिर से याद रखिएगा किस राज्य में आयोजित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी जहां पर इसको आयोजित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां पर ये पूरा का पूरा मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, तो मोहन यादव के द्वारा इस मेले का 10वां संस्करण उद्घाटित हो रहा है दोस्तों। और इस पूरे मेले में स्पेशली किया क्या जाएगा, तो देखिए वनों से संबंधित जो भी उत्पाद होता है उससे रिलेटेड जो संग्राहक होते हैं या कह सकते हैं जो चीजों को स्टोर करते हैं, उनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार वगैरह होती है, साथ ही जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन सबके बीच एक बढ़िया सा कोलैबोरेशन हो, उन सबके बीच एक बढ़िया समन्वय हो, इसी के पर्पज हेतु इस पूरे के पूरे मेले को आयोजित किया जाता है दोस्तों। इस बार इस मेले का कौन सा एडिशन है ये भी बिल्कुल याद रखना है, 10th एडिशन है, भोपाल में स्टार्ट हो रहा है। आज 17 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, 23 दिसंबर तक दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले बार जब ये मेला आयोजित किया गया था तो इस मेले पर एसएससी से लेकर डीएसएसबी और स्टेट सर्विसेज ने ढेर सारे अपने यहाँ क्वेश्चंस एराइज किए थे। क्वेश्चन में थीम से रिलेटेड या फिर कह सकते हो कि जो फोकस होता है किस पर्टिकुलर आइडिया पे या फिर थीम पे, उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी 2024 में अंतरराष्ट्रीय वन मेला का जो फोकस है या फिर कह सकते हो कि जो थीम है वो क्या है, तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। वनों के कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं और कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो माइनर क्वांटिटी में या फिर कह सकते हो कि लघु मात्रा में उत्पादित होते हैं। तो उन्हीं लघु मात्रा वाले जो प्रोडक्शन होते हैं या फिर उसको कह सकते हो कि जो आइटम्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण किया जाए, इस बार का पूरा थीम यही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज द गढ़ी माई फेस्टिवल फेमस फॉर मास एनिमल सैक्रिफाइस held every 5 years celebrated in दिसंबर 2024। क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव दिसंबर 2024 में कहां मनाया गया। तो ये बहुत ही फेमस एक महोत्सव है जो हर 5 साल पर आयोजित होता है दोस्तों। और पूरी दुनिया में जितनी सामूहिक रूप से पशुओं की बलि इस फेस्टिवल में दी जाती है उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती है। क्योंकि ये 5 सालों में आयोजित होता है, इसका जो पिछला एडिशन था 2019 में आयोजित हुआ था, तो 5 सालों के बाद यानी कि इस बार 2024 में इसको आयोजित किया गया, दिसंबर मंथ में किया गया। इसीलिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो गढ़ी माई महोत्सव है उसका संबंध किस पर्टिकुलर प्लेस से है, तो बिल्कुल याद रखिएगा नेपाल में एक प्लेस है बरियारपुर, वहां पर एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम है गढ़ी माई मंदिर। और इसी मंदिर के पूरे जो उसका तत्वाधान है वहीं पर ये जो है कि गढ़ी माई महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से बता लूं कि जितनी भी सामूहिक रूप से पशुओं की बलि दी जाती है उतनी कहीं नहीं दी जाती है दोस्तों। अब इस बार ये जो गढ़ी माई महोत्सव था कितने से कितने तारीख के बीच आयोजित किया गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 के बीच। अब इस जो बरियारपुर है नेपाल का, अगर उसके लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये नेपाल का जो मध्य
मधेश प्रोविंस होता है, जिसको हम मधेसी प्रांत या फिर मधेसी स्टेट बोलते हैं, वहां पर इसका लोकेशन है दोस्तों। अब देखिए इंडिया इधर है आपका और ये नेपाल है। इंडिया और नेपाल के बीच ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिसको मधेश बोला जा रहा है, ये एक तरीके का बफर जोन है। बफर जोन का मतलब है ये नेपाल का ऐसा बेल्ट है जहां पर इंडिया के बहुत सारे लोग स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश से जाकर यहाँ पे बसे हुए हैं, और ये ओरिजिनली तो इंडियंस हैं लेकिन जाकर नेपाल में रह रहे हैं। तो नेपाल में बहुत बार देखेंगे आप कि मधेसियों को लेकर बार बार जो है कि कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। नेपाली सरकार का कहना होता है कि ये मधेसी मूल रूप से हमारे यहाँ के नहीं हैं, इनको ये हिंदुस्तान के हैं तो इनको नेपाल छोड़कर वापस जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों का तर्क क्या है कि हम लोग हिंदुस्तान को छोड़े हुए सैकड़ों साल या फिर हजारों साल हो गए और तब से हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो हम कैसे इसको छोड़कर वापस कहीं और चले जाएं। इसी बीच इन्हीं सब मामलों को लेकर भारत और नेपाल के बीच टेंशन बन जाता है कभी कभी। तो ये जो मधेसी समुदाय है या फिर ये जो मधेसी प्रोविंस है, ये लगातार पूरी दुनिया के नजर में बना रहता है दोस्तों। और इसी मधेसी प्रोविंस का जो पर्टिकुलर एरिया है, एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, बरियारपुर। इसी बरियारपुर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में सामूहिक रूप से जो पशुओं की बलि दी जाती है, जिस महोत्सव के दौरान उस महोत्सव का आयोजन किया गया। उस मंदिर का नाम एक बार फिर से याद रखिएगा, गढ़ी माई मंदिर, और महोत्सव का नाम है गढ़ी माई फेस्टिवल दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS ऑफ विच कंट्री वाज कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी इन दिसंबर 2024। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि हमारे देश की सेना का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वो सम्मान हम किसी और देश के सर्वोच्च सेनापति कह लो या उस देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको प्रदान किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, दिसंबर 2024 में किस देश के सेनाध्यक्ष, जिसको हम क्या बोल रहे थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, को भारतीय सेना के मानद जनरल का पद या फिर उपाधि प्रदान की गई है? तो बिल्कुल याद रखिएगा उस देश का नाम नेपाल। अब देखिए रिसेंटली क्या है कि नेपाल के जो सेनाध्यक्ष हैं, ये देखिए नेपाल के ये है सेनाध्यक्ष, इनका नाम क्या है, जनरल अशोक राज सिद्धगल। अब ये जो जनरल अशोक राज सिद्धगल हैं, ये भारतीय दौरे पर आए थे और इसी दौरे के दौरान इनको जो है कि दिसंबर 16 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हमारे जो इंडियन आर्मी का जो एक पद है, जिसको क्या बोला जा रहा है, ऑनरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, ये उपाधि प्रदान की गई है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि इस तरह की उपाधियां भारत अपने जो भी उसके मित्र देश हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी उसके स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस कंट्रीज हैं, उनके सेनाध्यक्षों को देती रहती है। इस बार दिसंबर 2024 में भारत की तरफ से ये उपाधि नेपाल के सेनाध्यक्ष को दिया गया है। आने वाले जितने भी एग्जाम है वहां पर, स्पेशली जो डिफेंस से रिलेटेड है या फिर SSC GD के एग्जाम है, वहां पर जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, सिलिनेक्स इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री दैट विल बी कंडक्टेड इन दिसंबर 2024। तो देखिए सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच का एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास या फिर कह सकते हो कि नेवल एक्सरसाइज है, जो दिसंबर 2024 में इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिलिनेक्स में तीन चीजें हैं। SL का मतलब हो गया श्रीलंका, IN का मतलब हो गया हमारा इंडिया, EX का मतलब हो गया एक्सरसाइज। तो ये जो सिलिनेक्स होता है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका का नेवल एक्सरसाइज है या फिर कह सकते हो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्री सैन्य अभ्यास। अच्छा, इससे पहले देखो इसी साल अगस्त में हम लोगों ने एक सैन्य अभ्यास किया था जिसका नाम था मित्र शक्ति, और मैं वो बार बार आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे थे। तो ये जो मित्र शक्ति है ये आर्मी एक्सरसाइज है। ये जो हमारी सेनाएं होती हैं और श्रीलंका की जो सेनाएं होती हैं, इन दोनों के बीच जो है कि आर्मी एक्सरसाइज अगर आपसे पूछा जाए तो आप मित्र शक्ति का नाम बताओगे, और अगर नेवल एक्सरसाइज पूछेगा तो उसका नाम आप सिलिनेक्स बताओगे दोस्तों। तो देखिए इस बार का जो सिलिनेक्स है वो कब से कब और कहां आयोजित किया जा रहा है, तो बिल्कुल याद रखना है ये 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और ये 20 दिसंबर तक चलेगा दोस्तों। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है इस बार, तो इसका पूरा का
पूरा जो लोकेशन है बिल्कुल याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की सिटी विशाखापत्तनम में, जहां पर हमारी इंडियन नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड है। तो जो ईस्टर्न नेवल कमांड है इंडियन नेवी का, वहीं पर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है। और पर्टिकुलर डेट भी आपको याद रखना है, 17 से लेकर 20 दिसंबर के बीच। और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इस लिनक्स एक्सरसाइज का पहला एडिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 2005 में। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, इनको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।